मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, सस्य वैज्ञानिक, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना से। और आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे कि मूंग की जो प्रबंधन है, जिन किसान भाइयों ने मूंग की बुआई कर रखी है, उनमें हम क्या क्या सावधानियां बरतें जिससे कि हमारा अधिकतम उत्पादन मिल सके। देखिए किसान भाइयों, ये जो मूंग की खेती है, ये बहुत ही सस्ती और अच्छी खेती है। और ये जो है हमारी 60 से लेकर के 65-70 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और ये जो है कम समय में अधिकतम उत्पादन दे करके हमें जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाती है, और दूसरा हमें कम समय में कम लागत में अधिकतम लाभ भी देती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिन किसान भाइयों ने 15 दिन पहले जो मूंग की बोनी कर रखी है, आप देख रहे हैं उसमें जो है कभी कभी रस चूसने वाले कीड़े लग जाते हैं। तो उसके लिए हमारी जो डाइमेथोएट रोगोर दवा आती है, 1 लीटर पानी में 1 ml दवा मिला करके हम उस पर छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा ये कि जिन किसान भाइयों की 15 से 20 दिन की हो गई है, तो हम देखेंगे कि उसमें कभी कभी क्या है कि जो बाईबीएम जो येलो मेन मोज़ेक बीमारी आती है, वो बीमारी भी आ जाती है। तो उसको भी हमें देखते रहना चाहिए कि अगर कोई पौधा, कभी कभी ऑफ टाइप के पौधे भी हमारे फसलों में हो जाते हैं, तो उनको भी हम निकाल करके अलग कर दें जिससे कि वो बीमारी का फैलाव नहीं हो। दूसरा ये कि पानी, देखिए जिन किसान भाइयों ने बुआई पलेवा करके बोई है, तो हम देखेंगे 25 से 30 दिन की अवस्था में जब आपको ये लगे कि अब हमारी फसल पानी मांग रही है, तो हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी। उस समय हल्की सिंचाई करनी है। दूसरा ये कि जब फूल आने के बाद जब आपकी फलियां बनने को हों, यानी कि हमें जो मूंग में सिंचाई का कार्य करना है वो फूल आने से पहले, और फूल जब आपका समाप्त हो जाए, फलियां बन रही हों, उस समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये जो है कम समय में पकने वाली फसल है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम 15 से 20 दिन पर इसमें एक निदाई भी कर दें। क्योंकि जो खरपतवार हैं, खरपतवार भी इसमें काफ़ी आ जाते हैं, जिससे कि हमारी इसकी जो बढ़वार है वो भी रुक जाती है और उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है एक जो खुरपी से उसकी निदाई कर दें, या भीलो चला करके, अगर लाइन से बुआई की गई है तो वहाँ हम भीलो चला करके भी निदाई कर सकते हैं। तो उससे हमारी एक तो इसमें जो जड़ों में जो वायु का संचार होता है, और दूसरा जो भी खरपतवार होते हैं वो भी हमारे निकल जाते हैं। तो उससे तीसरा ये कि उसमें अगर पानी भी थोड़ा देर से लगेगा तब भी जो है वो सहन कर सकती है। तीसरा ये कि इसमें जो कीड़े बीमारियां हैं, कीड़े बीमारियों को भी हमको ध्यान रखना है। तो कीड़े बीमारियों में ये मुख्य रूप से रस चूसने वाले कीड़े इसमें आते हैं। तो जहाँ पर भी हमको ये महसूस हो कि ये रस चूसने वाले कीड़े हैं और पत्तियाँ हमारी सिकुड़ रही हैं, तो हम देख सकते हैं उसको, क्योंकि पौधे के नज़दीक जाएंगे तो हम देखेंगे कि पौधे को जब हिलाएंगे, या हम एक सफ़ेद कागज़ ले लें और उसके ऊपर देखेंगे तो उसमें कुछ कीड़े जो है आपको नज़र आएंगे। तो उस समय जो हमको जो डाइमेथोएट रोगोर दवा आती है, उसकी जो है 1 लीटर पानी में 1 ml दवा मिला करके हम जो है छिड़काव कर सकते हैं। और छिड़काव करते समय भी हमको सावधानी बरतनी है, क्योंकि किसान भाई जब छिड़काव करते हैं तो उस समय भी थोड़ा ध्यान नहीं देते, तो उससे जो है हमारा जो रसायन होता है उससे नुकसान हो जाता है। तो एक तो पानी की जो मात्रा है वो सही रखें, कम से कम 200 लीटर पानी 1 एकड़ में रखें। और जो दवा की मात्रा है, दवा की मात्रा 1 लीटर पानी में 1 ml दवा जो है मिलाएँ, 1 से 1.5 ml तक भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है करीब 750 से लेके 1 लीटर प्रति हेक्टेयर तक हम जो दवा का इस्तेमाल करेंगे। जो आपका किसान भाई 10,000 स्क्वायर मीटर का हम 1 हेक्टेयर मान के चलते हैं, और बीघे और किसान भाइयों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो 10,000 स्क्वायर मीटर का 1 हेक्टेयर रहता है, उतने एरिया में हम जो है 750 से लेके 1 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में मिला करके हम जो है छिड़काव कर देंगे। तो हमारे जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, और विशेष रूप से जो सफ़ेद मक्खी आती है, उसको हमें नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ वो बैठती है वहाँ वहाँ अपना वायरस छोड़ती है, और जिससे कि हमारे पौधों में जो मोज़ेक की बीमारी है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो उसको जो है कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि हमको जो है डाइमेथोएट रोगोर का छिड़काव करना है। दूसरा, कभी कभी पत्तियों पर धब्बे भी बन जाते हैं, तो जहाँ पर भी इस तरह की समस्या आती है, अगर बीमारी हमको नज़र आती है, तो जो मैंकोजेब दवा आती है उसकी 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में मिला करके हमको छिड़काव करना है। तो इससे जो है जो भी हमारी बीमारी आएगी वो उससे नियंत्रण हो जाएगी। तीसरा ये कि पानी, देखिए पानी के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि पानी जो है बहुत ही ज़रूरी है, और फूल आने से पहले या फलियां बनते समय 2 सिंचाई की हमें आवश्यकता पड़ेगी।
और जिन किसान भाइयों के पास फलियां तोड़ने की सुविधा है, श्रमिक अपने हैं, वहाँ पर हम आगे पानी देंगे तो हम जो है पिकिंग करके जब तुड़ाई कर लेते हैं, जब हमारा 55-60 दिन पे जो फर्स्ट स्लैब में जो भी हमारा फलियां पक जाती हैं उस समय तोड़ लें, और तोड़ने के बाद में अगर हम सिंचाई कर देते हैं तो पुनः उस पर फ्लावरिंग होती है, और बरसात से पहले हम तुड़ाई करने के बाद एक फसल और ले सकते हैं उसमें। तो जिन किसान भाइयों के पास अपना आश्रम है वो किसान भाई इस तरह का कार्य कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो करीब जब हमारी 75-80% फलियाँ पक जाएँ तो उस समय फलियों की तुड़ाई न करें, उसको हम सीधे सीधे काट भी सकते हैं, और उसको काटने के बाद में सुखा लें, क्यों खलिहान में जब डालें सुखा लें, और खलिहान हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए, और उसके बाद हम उसको थ्रेसर से या श्रमिकों द्वारा पिटाई करके निकाल सकते हैं। क्योंकि आजकल जो थ्रेसर आ रहे हैं, कंबाइन आ रही है, कंबाइन से भी हम जो है मूंग मूंग को निकाल सकते हैं, क्योंकि कंबाइन से निकालने पे काफ़ी सस्ता पड़ता है, और मैनुअल निकालने पे जो अगर श्रमिकों द्वारा निकालते हैं तो हमारी काफ़ी लागत आती है। तो किसान भाई ये भी देख लें कि जहाँ जहाँ कंबाइन की सुविधा है वहाँ कंबाइन से भी हम इसको जो है निकाल सकते हैं। ठीक है।